नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम शुरुआत करेंगे ब्रांडिंग क्या है। तो हमें बताना है ब्रांड क्या होता है और ब्रांड के लाभ भी बताने हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन बनता है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग उत्पाद के लाभ बताइए। तो पहला क्वेश्चन इसका ये बनता है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है, ब्रांड क्या है, ब्रांड का महत्व एवं लाभ स्पष्ट कीजिए। तो हमें उसके लाभ भी बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यदि हम कोई उत्पाद बनाते हैं तो वह पहचान के बिना अधूरा होता है। तो सिंपल सीधी बात है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको कोई नाम ही नहीं दे रहे हैं तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमारा कहीं ना कहीं अधूरा माना जाएगा। इससे विपणन संभव नहीं हो सकता और न ही निर्माता की बाजार में छवि बन सकती है। वस्तु की पहचान उसके किसी चिन्ह जैसे नाम, प्रकृति, प्रतीक, शब्द, संकेत, चित्र आदि से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी उसका नाम होता है उससे शब्द हो गया कोई या फिर कोई चित्रित हो गया, तो उस चीज़ से इसको क्या होता है, प्रसिद्ध हो जाता है उस चीज़ से। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। किसी उत्पाद को उसकी पहचान देने से उसे बेचना काफ़ी सरल हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी उत्पाद की पहचान दे देते हैं तो उस उत्पाद को क्या होता है, बेचने में काफ़ी आसानी होती है और लाभ भी अधिक मिलता है। उस उत्पाद को दूसरे उत्पाद से अलग किया जा सकता है, अर्थात उसकी पहचान देने से उत्पाद अपने नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आगे है, यदि किसी उत्पाद की पहचान चिन्ह, नाम, प्रतीक देते हैं तो वह अपने आप में प्रसिद्ध हो जाता है और उपभोक्ता उस वस्तु की ओर अधिक आकर्षित होता है। तो जैसे हम उसका नाम दे देते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उसको आसानी से उसको खरीद सकते हैं उसका नाम बताकर। तो नाम चिन्ह देने से क्या होता है, वो उत्पाद काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, ब्रांड की विशेषताएं। अब ब्रांड की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रांड उत्पाद को पहचानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ब्रांड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी उत्पाद को आसानी से पहचान सकते हैं। ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसमें नाम, चिन्ह, प्रतीक आदि शामिल होते हैं। तो इसमें ये चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे मान लो इसमें नाम हो गया, चिन्ह हो गया, प्रतीक हो गया, तो इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। आगे है इसमें ब्रांड का उद्देश्य। तो ब्रांड का क्या क्या उद्देश्य होता है, एक संस्था के विभिन्न उत्पादों की पहचान कराना होता है। तो इसमें एक संस्था की पहचान हो जाती है। और आगे है इसमें, यह उत्पाद को पहचानने का अच्छा चिन्ह है। तो ये उत्पाद को काफ़ी अच्छी तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। आगे है ब्रांड के महत्व एवं लाभ, उसके लाभ बताने क्या क्या लाभ होते हैं। तो उत्पादों एवं वितरकों की दृष्टि से, तो उत्पादकों जैसे हो गया जो कोई उत्पाद को बना रहा है, वितरक हो गया जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उत्पादन से उठाकर उपभोक्ताओं तक सामान को पहुंचाते हैं, उसको हम बोलते हैं वितरक। ठीक है, तो देखते हैं उनकी दृष्टि से कैसे लाभ होता है। और दूसरा है हमारा उपभोक्ताओं की दृष्टि से, तो उपभोक्ताओं को किस तरीके से ब्रांड से लाभ होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला है उत्पादकों एवं वितरकों की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या है, विशिष्ट छवि। तो इससे क्या होता है, विशिष्ट छवि बन जाती है, एक गुडविल बन जाती है। ब्रांड निर्माताओं की बाजार में एक विशिष्ट छवि बना देता है, अर्थात उनके उत्पाद का नाम हो जाता है, जिससे उस उत्पाद को पहचानना आसान हो जाता है और उसे अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर बेच सकते हैं। आगे है इसमें ग्राहक धारणा। इससे ग्राहक को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती उत्पाद को चुनने में। विक्रय संवर्धन को सहारा। तो इसमें देखते हैं अगला है विक्रय संवर्धन को सहारा। इससे उत्पाद का विक्रय अधिक होता है और साथ साथ विज्ञापन भी होता है। इसमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे अगर हम कोई ब्रांड बना लेते हैं उसका, तो क्या होता है, हमें उसको विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से क्या हो जाएगा, काफ़ी प्रसिद्ध होने लगेगा। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट को बनाएंगे वो अपने आप में एक प्रसिद्ध होता चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये ब्रांडिंग के फ़ायदे हैं। आगे देखते हैं मध्यस्थों की प्राप्ति। तो इससे क्या होता है, हमें मध्यस्थ आराम से मिल जाते हैं। जिस भी प्रोडक्ट का अगर ब्रांड अच्छा है तो हमें मध्यस्थ ढूंढने नहीं पड़ते हैं। मध्यस्थ होता है, जैसे मान लो जो हमारे सामान को आगे बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं मध्यस्थ, जिसको हम मिडिल मैन भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, अच्छे ब्रांड वाले उत्पाद के लिए मध्यस्थ आसानी से मिल जाते हैं। तो मध्यस्थ क्या होते हैं, काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। आगे है ख्याति। इसमें होता है गुडविल। इससे फर्म की ख्याति बन जाती है, जिससे नए उत्पाद को बाज़ार में लाना आसान हो जाता है। जैसे मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की ब्रांड अच्छी है, मान लो कोई कंपनी है उस प्रोडक्ट को अच्छा बना रही है, तो क्या होगा, जो भी वो नया प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको भी वो लोग क्या होगा, आसानी से क्रय कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट पहले बनाया था उसकी जो भी गुडविल है काफ़ी अच्छी है, लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, वो आगे भी नए नए प्रोडक्ट बनाएगा तो उससे भी क्या होगा, लोग उसको क्रय करेंगे।
उसको क्या होगा, विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आगे है कम जोखिम। तो ब्रांड जब हम बना लेते हैं तो क्या होता है, हमें जोखिम भी कम होता है। ब्रांड वाली वस्तुओं के मूल्य में घटा बढ़ी कम होती है। तो इसमें घटा बढ़ी क्या होता है, काफ़ी कम होती है, जिससे कम जोखिम होता है। तो जिससे क्या होता है, काफ़ी कम जोखिम होता है। आगे है उपभोक्ताओं की दृष्टि से। अब देखते हैं उपभोक्ताओं को किस तरीके से ब्रांड से लाभ होता है। तो देखते हैं आगे, क्वालिटी में स्थिरता। ब्रांड वाली वस्तुओं की क्वालिटी रहती है, इसमें जल्दी गिरावट नहीं आती। तो कहने का मतलब है, अगर वो ब्रांड, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका ब्रांड नहीं है तो क्या होगा, आज क्वालिटी डाउन हो गई, कल क्वालिटी ज़्यादा हो गई। तो ऐसे क्या होता है, क्वालिटी उसकी कभी कभार सही होती है, कभी कभार नहीं भी होती है। तो यदि किसी प्रोडक्ट का ब्रांड होगा तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, स्थिर रहेगी, सेम रहेगी उसकी क्वालिटी, ठीक है। यदि होती है तो इसे जल्दी ही ठीक किया जाता है, इससे उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है उनको। आगे है मूल्य स्थिरता। तो मूल्य भी क्या होता है, कहीं ना कहीं स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है मूल्य एकदम से बढ़ गया घट गया, तो ये भी नहीं होता है इसमें। देखते हैं इसमें क्या है, ब्रांड वाली वस्तुओं के मूल्य निर्माता द्वारा निर्मित किए जाते हैं और इसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो इसमें काफ़ी कम परिवर्तन होते हैं, जिससे क्या होता है, मूल्य एक स्थिर मूल्य चलता रहता है। जैसे मान लो जो भी प्राइस फिक्स किया हुआ है उसी प्राइस पे वो लोग खरीदते और बेचते हैं। आगे है गारंटी। तो देखते हैं इसमें क्या है, ब्रांड वाली वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं को उनकी उपयोगिता के विषय में गारंटी भी मिलती है। तो जैसे मान लो कोई उत्पाद है, उसका ब्रांड अच्छा है, तो हम उसको गारंटी भी देते हैं कि ये ब्रांड काफ़ी अच्छा, आप इसको ले जाइए, इसको यूज़ करिए। आप उसकी वारंटी भी ले सकते हो, उसको सामान को वापस भी कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी गारंटी मिलती है आपको इस चीज़ में। आगे है संतुष्टि। ब्रांड वाली वस्तुओं से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। तो इससे क्या होता है, ब्रांड वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, जिससे क्या होता है, उपभोक्ता को काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो ये भी इसका अच्छा पॉइंट है। अगला है इसमें प्रतिष्ठा। ब्रांड वाली वस्तु उपयोग करने से उपभोक्ता की समाज में प्रतिष्ठा बन जाती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा, जैसे कोई अच्छी ब्रांड वाले जूते पहनता है तो हम उसको अमीर बोलते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। मान लो कोई बंदा है, अगर वो सारे ब्रांड वाली चीज़ें पहनता है तो हम कह सकते हैं उसको कि काफ़ी अमीर है, उसके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, जिससे वो अच्छी नई नई चीज़ें खरीदता है, ब्रांड वाली चीज़ें खरीदता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बन जाती है, गुडविल बन जाती है, उसको लोग आराम से पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.